हेलो दोस्तों, मैं सफ़ी ताई स्वागत करता हूं आपका एस्टेमर यूटेक में। आज हम लोग सीखेंगे कि नए सिस्टम को असेंबल कैसे करेंगे। हमारे पास एक नया डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, इसको हम लोग आज सीखेंगे कि इसको सेटअप कैसे करते हैं, कौन कौन सा केबल मिलता है, कौन कौन सा कंपोनेंट हम लोग एक साथ मिलता है। जब हम एक नया डेस्कटॉप खरीदते हैं तो हमें कुछ इस तरह का कंपोनेंट देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ यहाँ पर रखा हुआ है। इनके बारे में मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये यूजफुल नॉलेज अपने यार दोस्तों में और अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं ताकि इससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम सिस्टम का बॉक्स ओपन करते हैं तो हमें कुछ केबल मिलते हैं। उन केबल्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। हमारे पास ये दो तरह के केबल मिलते हैं। एक है हमारा CPU पावर केबल और दूसरा है हमारा मॉनिटर पावर केबल। मॉनिटर पावर केबल हमें राउंड के शेप में मिलता है और CPU पावर केबल जो है हमें रेक्टेंगल शेप में मिलता है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि कौन सा CPU में लगेगा, कौन सा मॉनिटर में लगेगा। उसके बाद से हमारे पास एक एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस रहता है, माउस किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। माउस भी हमारे पास बहुत तरह के अवेलेबल हैं, मगर आप कोशिश करें कि जो हैवी ड्यूटी वाला हो वो लें। और आपको वायरलेस माउस भी ले सकते हैं और वायर्ड माउस भी ले सकते हैं। उसके बाद से हमारे पास कीबोर्ड है। कीबोर्ड भी बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल है। आप जैसा कीबोर्ड लेना चाहें, वायरलेस कीबोर्ड लेना चाहें या फिर वायर्ड कीबोर्ड लेना चाहें, आप इस तरह का कीबोर्ड ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये मेल VGA प्लग है, जिसको हम लोग CPU से मॉनिटर को डिस्प्ले आउटपुट लेने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग CPU से मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, जिससे हम लोग डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ये ईथरनेट केबल होता है जो हमें नेटवर्क से कनेक्ट करने के काम में आता है। इससे क्या करते हैं हम लोग, एक जो फेस है, इस दोनों फेस एक ही तरह का होता है। एक फेस हम लोग अपने CPU में लगाते हैं और दूसरा फेस हम लोग इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी जो हमें राउटर दी रहती है या फिर केबल दी रहती है वहाँ पर उस सॉकेट में हम लोग लगाते हैं। तो इसको भी हम दिखाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ईथरनेट केबल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, हम अपने जो सिस्टम है, डेस्कटॉप है, वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें USB इंटरनेट कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ इस तरह का होता है। ये भी बहुत सारे कंपनियों का आता है। आप जिस कंपनी का लेना चाहें उस कंपनी का ले सकते हैं। जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे, इसके साथ आपको CD ड्राइवर मिलेगा, वहाँ से आप लोग इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर जिस कंपनी का होगा वो कहीं ना कहीं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कराएगी, वहाँ से आप लोग इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे सामान हो गए। उसके बाद से हमें मिलता है एक मॉनिटर, जो कुछ इस तरह से मिलता है पैक किया हुआ। इसको भी हम सेट करके देखेंगे। उसके बाद से हमें मिलता है एक CPU केस। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसको सेट करना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने मॉनिटर को ये स्टैंड में ऐसे प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद से ये हमारा स्टैंड की तरह काम करने लगा। ये तैयार हो गया। ये भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, बहुत सारे साइज़ में आता है, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपनी सुविधा के अनुसार लेना चाहें आप ले सकते हैं। उसके बाद से CPU केस में है कि आप अच्छे कॉन्फ़िगरेशन का लें। अगर जिस तरह का आप काम करना चाहते हैं उस तरह का सॉफ्टवेयर का यूज करें, और पायरेटेड चीज़ यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें और हार्डवेयर इस्तेमाल करें। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने पावर केबल का काम कर लेते हैं। ये राउंड वाला जो है वो मॉनिटर का है, तो हम अपने यहाँ पे एक स्पेस बना हुआ है, यहाँ पे लगा देंगे हम। ये वाला ये प्रेस कर दिए तो ये हमारा पावर कनेक्शन हो गया। इसी तरह से हमें CPU में भी ये दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इसको प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे ये लग गया। उसके बाद से आते हैं, ये हमारा पावर केबल कनेक्शन का काम हो गया। उसके बाद से हम लोग मेल VGA प्लग लेंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे, ऐसे टाइट हो जाएगा। उसके बाद से हम दूसरा सिरा लेंगे, इसका दूसरा हेड, और अपना यहाँ CPU में आएंगे और यहाँ पे प्रेस कर देंगे और इसको टाइट कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे हमें 4 USB पोर्ट लिए हुए हैं, इसमें हम लोग एक एक चीज़ लगाएंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं अपना ईथरनेट केबल कहाँ लगाएंगे। तो ईथरनेट केबल का एक सिरा हम लोग यहाँ पे ईथरनेट पोर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेस करके लगा देंगे। ये लग गया हमारा ईथरनेट पोर्ट। मगर क्या होता है, कभी कभी हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कि हम लोग अपना USB इननेट कनेक्टर को लेंगे और यहाँ पे जो 4 पोर्ट दिए हुए हैं ये हमें USB पोर्ट है, USB सॉकेट, ये हमारा USB सॉकेट है। तो यहाँ पे हम अपना ये लगा देंगे इंटरनेट कनेक्टर। उसके बाद से
अपना माउस का केबल लेंगे और माउस का केबल भी यहीं पे लगा देंगे। इसमें 2 तरह के USB पोर्ट दिए हुए हैं, एक बैक की तरफ और एक फ्रंट की तरफ। फ्रंट पे भी हमें दिया हुआ है, तो हम जहाँ चाहें वहाँ लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे हम लोग पेन ड्राइव वगैरह के लिए जगह छोड़ते हैं, ताकि पेन ड्राइव वगैरह लगाना हो या फिर कोई एक्सटर्नल डिवाइस हम लोग के स्टोरेज डिवाइस लगाना हो या फिर मोबाइल वगैरह कनेक्ट करना हो तो हम आगे नहीं करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि माउस और कीबोर्ड को पीछे वाले ही सॉकेट में लगाते हैं, ताकि ये बार बार निकालना नहीं रहता है और आगे वाला पोर्ट जो है हमारा खाली रहता है। उसी तरह से कीबोर्ड का केबल लेंगे और यहीं पे लगा देंगे। तो इस तरह से पूरा हमारा सेटअप हो चुका है। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको जहाँ रखना चाहें रख लेते हैं, जहाँ से हम लोगों को अच्छा इसमें एयर जा सके। इसको कोल्ड करने के लिए एयर फैन लगा हुआ है, 2 एयर फैन लगा हुआ है। तो हम लोग कोशिश करें कि इसको दीवार के स्पेस थोड़ा दे कर रखें, ताकि ये हमेशा ठंडा रहे, क्योंकि ये हीट होने का डर रहता है। उसके बाद से हम मॉनिटर जो रखें अपने सही हाइट पर रखें। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा डेस्क जो है वो किस तरह का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपने जो है वो इंस्टीट्यूट में लगाए हुए हैं। तो हमारा जो है डेस्कटॉप सेट है, उसकी हाइट वगैरह मैं बता देता हूँ और कैसे सेट होगा इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हम जो अपना डेस्कटॉप का जो हाइट रखें वो हमारा जो एल्बो है, हमारा हाथ का जो एल्बो है और हमारे कीबोर्ड का जो स्पेस है वो बराबर होना चाहिए, ताकि यहाँ पे कोई जोड़ ना पड़े और हम अपने कुर्सी पे ऐसे तरीके से बैठ सकें। और ये जो है वो, और उसके बाद से हमारा आई कॉन्टैक्ट के ऊपर हमारा जो मॉनिटर होना चाहिए। तो इस तरह से करेंगे तो अगर हम 12 घंटा 14 घंटा अगर काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा थकावट नहीं होगी। ये हो गया हमारा डेस्क का सेटिंग और कुर्सी का सेटअप। आगे चलते हैं और हम अपना पावर से कनेक्ट करने के लिए देखते हैं। हम जब डेस्कटॉप में पावर देते हैं तो पावर देने से पहले हम अपने पावर को क्या करते हैं कि UPS के थ्रू, यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के थ्रू कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लाइट से कनेक्ट करते हैं और अचानक से लाइट कट रहा है, कोई बैकअप नहीं है, तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से विंडो और कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैश होने का डर रहता है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लेते हैं, जो किसी भी कंपनी का हो सकता है, अच्छा वाला, थोड़ा बैकअप वाला लें आप लोग और उसको यूज करें और वहाँ से कनेक्शन दें और उसको पावर से डायरेक्ट कनेक्ट करें, ताकि अगर लाइट कट जाता है तो आपको शट डाउन करने का मौका मिल सके। तो हमने अपना क्या किया हुआ है कि यहाँ पे एक पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ पे 3 पोर्ट दिया हुआ है। एक में हम लोग मॉनिटर का पावर दे देते हैं और दूसरे में हम लोग CPU का पावर दे देते हैं। उसके बाद से हमारा जो पावर केबल है उसको हम अपने पावर सॉकेट में लगा देते हैं और यहाँ से ऑन कर देते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, ये स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारा पावर सप्लाई दे दिया हमारे मॉनिटर को और CPU को। तो पहले हमारा मॉनिटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे हमें 2 बटन दिए हुए हैं, एक छोटा वाला जो बटन है रीस्टार्ट का है और ये जो बड़ा बटन है वो स्टार्ट का है। तो स्टार्ट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लाइट देते ही हमारे माउस में लाइट आ गया, हमारे कीबोर्ड में भी लाइट आ गया। उसके बाद से हम यहाँ पे सिस्टम पे लॉगिन कर देंगे। जब हम लोग कोई भी सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का डिस्प्ले हम लोग को दिखाई देता है और इस डिस्प्ले को, इस सिस्टम को हम लोग को सबसे पहले इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है। तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमें एक नेटवर्क का सिंबल दिया रहता है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जितना भी हमारे पास वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल होगा उनका लिस्ट दिखाई दे देगा। तो हमें ये लिस्ट ये दिखाई दे रहा है, तो इसको हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया तो हम उसमें पासवर्ड डाल देंगे। मगर मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल रखा है तो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमें पासवर्ड चेक करना है तो उसके लिए हम लोग इस पर कैंसिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक, नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो उसके बाद से हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें उसका पासवर्ड शो कर देगा। शो पासवर्ड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो शो कर देगा। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड गलत डाल रखा है, यहाँ पे हमें जो पासवर्ड है वो डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद से तब ओके करेंगे और ओके करने के बाद से ये नेटवर्क पे हमारा देखिए कनेक्टेड दिखा रहा है, ये हमारा नेटवर्क से कनेक्ट हो गया। अब हमारा सिस्टम पूरी तरह से कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ब्राउजिंग करना हो तो हम अपने ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और हम पूरी तरह से कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हम अपने एक नए डेस्कटॉप को कैसे सेटअप करेंगे, पूरा शुरू से अंत तक मैंने बताया आप लोगों को। इसमें अगर आप लोग सेट करिए, अगर सेट करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे और उसका सही जवाब देंगे आप लोगों को। और उसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि
हर कोई जब नया सिस्टम खरीदता है तो उसको सेटअप करने में प्रॉब्लम आता है, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। मेरे वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।